वाइब हायर माई ब्लेस्ड सोल्स। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, 2023 प्रेडिक्शंस। 2022 ख़त्म होने को आया है, 2023 आने वाला है। बात करेंगे उसके प्रेडिक्शंस के बारे में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके इस 2023 को और बेहतर बना देंगे। तो 2023 ये साल है 7 नंबर का, 7 नंबर। 2 + 0 + 2 + 3 दैट इज़ 7। 7 नंबर केतु का साल है, ये केतु ग्रह का साल है। अब अगर बात हो रही है केतु के साल की, तो दोबारा से मैं आपको एक इंडियन माइथोलॉजी, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देती हूँ। राहु और केतु को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तरीके से सांप के रूप में, कि सांप का जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का धड़, वो होता है राहु, और नीचे के जो पूंछ वाला पार्ट होता है वो होता है केतु। और अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो राहु और केतु पहले एक ही थे। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग किया, तो जो ऊपर का अपर बॉडी पार्ट रह गया, ऊपर का धड़ था, वो हो गया राहु, और जो नीचे का था वो अलग होके उसका नाम पड़ गया केतु, राइट। सो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि राहु जो है, अगर वो ऊपर का धड़ है तो उसके पास दिमाग है, माइंड है। केतु लोअर बॉडी पार्ट है, नीचे का धड़ है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कहने वाली कि अगर ये साल केतु का है तो कहीं ना कहीं आपको इम्पॉर्टेंट या बहुत ही बड़े फैसले बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर और एनालाइज कर लेने हैं ये पूरे साल। चाहे मैं बात करूँ लोगों की, चाहे मैं बात करूँ पूरे नेशंस की, चाहे मैं बात करूँ पूरी दुनिया की, जितने भी बड़े फैसले हैं वो बहुत ही सोच समझ कर लेने का समय है ये 2023। क्योंकि केतु के पास दिमाग है नहीं, तो और ये केतु का साल हमारा भी कहीं ना कहीं दिमाग ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है कि हमें लगे कि अरे ये हमने क्या कर दिया, अरे मैंने ये क्या सोच के कर दिया मैंने ये काम। हमें कभी कभी ऐसे भी थॉट्स आ सकते कि ये मैंने किया, मैंने क्यों किया। हमारे सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम कर सकता है ये केतु। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी से ही इसी साल की शुरुआत से लॉर्ड गणेशा, हमारे गणेश जी की आराधना करनी ज़रूर शुरू कर दीजिए। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो स्पिरिचुअल फील्ड के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। किसी को अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं स्टार्ट करनी है तो ये साल से बेहतर साल और कोई नहीं है। अब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करते हैं। हमारी फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में जो भी लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा लोगों को अपनी बातों में उलझा कर सिर्फ पैसा बनाने के लिए हैं या फिर सही गाइड नहीं कर रहे हैं, तो 2023 7 नंबर का जो साल है वो कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल देने के लिए आया है। और जो जेन्युइन पीपल हैं हमारी फील्ड में, हमारी स्पिरिचुअल फील्ड में, जो अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, अच्छे से उनको नई राह दिखा रहे हैं, सब करें, उनके लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कर्मा विल प्ले अ मेजर रोल दिस ईयर फॉर श्योर। अब क्या क्या हो सकता है इस साल में उसकी बात करेंगे। पहली चीज़, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी हैं वो एक बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगी पूरी दुनिया में। हमें कुछ इन्वेंशंस में ऐसा लगेगा अरे ये कैसे हो गया, अरे ये भी पॉसिबल था। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमें बहुत ही शॉक देंगी, सरप्राइजिंगली शॉक देंगी। दूसरी बात करेंगे वेदर के बारे में। जो वेदर रहेगा वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होता रहेगा पूरी दुनिया में। हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग जाए, तो वेदर भी ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट होगा। और स्पेस एक्सपेरिमेंट्स, दूसरे ग्रह से रिलेटेड चीज़ें, प्लैनेट से रिलेटेड, या फिर कोई भी स्पेस मिशंस हो सकते हैं, उसके चांसेस, उसके सक्सेस चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है इस साल। तो हो सकता है हमें कुछ ना कुछ इस चीज़ में भी खुशखबरियाँ मिले। कोई भी फेमस जगह, बहुत फेमस जगह, वर्ल्ड में फेमस जगह, या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसी जगह पे अटैक हो सकता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर हमें इससे रिलेटेड मिल सकती है। और पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स में बड़े बड़े मर्जर्स और टाइप्स हम देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर के लिए रहेंगे। पर टाइप्स और मर्जर्स कुछ ऐसे होंगे कि हमें हैरानी भी हो सकती है।
वॉर सिचुएशंस जैसा कि हमने 2022 में भी एक्सपीरियंस किया, वो भी मेरी प्रिडिक्शंस में था पहले की, तो अब वॉर सिचुएशंस भी थोड़ा सा ख़राब टर्न्स ले सकती हैं। अगर बात करूँ कोरोना की, तो पहले भी मैंने कहा है, पहले भी 2-3 वीडियोस में मैंने ये बात करी है और मैं बार बार कह रही हूँ, सारी प्रिकॉशंस अपनी ज़रूर लीजिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब कोरोना आ चुका है, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था नवंबर दिसंबर में आएगा, और वो आ चुका है और ये रहेगा अप्रैल 2023 तक। तो तब तक अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए। अब ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है शादियों के लिए, गुड न्यूज़, शादियाँ, रिश्ता पक्के होने, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन ये साल केतु का है कहीं ना कहीं, तो आपको चीज़ें बहुत सोच समझ के कदम उठाना है कि आप पूरी अपनी जितनी भी जान पहचान में कर सकते हैं, या फिर कोर्टशिप पीरियड में हो सके तो बहुत ज़्यादा टाइम लीजिए, एक दूसरे को अच्छे से जानिए पहचानिए, तब शादी का डिसीजन लीजिए। शादी का डिसीजन अच्छा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सोच समझ के लेने वाला भी होगा। चटमंगनी पटव्याह करने का ये साल नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से मैच मेकिंग भी कराइए, मैच मेकिंग पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अपने लेवल पे भी रिसर्च कीजिए, और फिर जाकर आगे अपना शादी बड़ा डिसीजन होता है, फिर वो फैसला लीजिए। अब एक और चीज़ कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन इस साल ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस में रखिएगा। रिसेशन की बात करूँगी, रिसेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है, काफ़ी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहेंगी। अगर मैं बात करूँगी इंडिया की कहीं ना कहीं, तो हाँ, इंडिया बहुत ही अच्छे वे में सर्वाइव और करेगा, बहुत ही अच्छे वे में इस साल उभर के आएगा। काफ़ी, अगर मैं अलग अलग कंट्री से कंपेयर करूँ इंडिया को, तो इंडिया की सिचुएशन रिसेशन को लेकर काफ़ी अच्छी रहेगी बाकी कंट्रीज़ से। अब मैंने पहले भी ये बात बताई है अलग वीडियो में, लेकिन अगर हम 2023 की पूरी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ कि 2023 के स्टार्टिंग में 17 जनवरी 2023 को शनि एक्वेरियस में एंटर कर रहे हैं, कुंभ राशि में एंटर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि में पहले भी एंटर करा उन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए, अप्रैल 2022 में, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, वो भी मैंने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन जो ये सारे योग एक साथ बन रहे हैं और ये लंबे टाइम के लिए जो शनि का बदलाव आ रहा है, इसमें ये आ रहा है अप्रॉक्स 30 साल के बाद, ठीक है, और ये रहेगा 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक में, एक्वेरियस में ही रहेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वॉर टाइप की सिचुएशंस लेकर आ सकती हैं। वॉर सिचुएशंस थोड़ी सी लंबी भी चल सकती हैं, अब जो भी आए। और साथ में इसी से रिलेटेड एक और चीज़ कि हार्ट डिजीज़ेज़, हृदय रोग वाली पेशेंट्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो अपना ख्याल ज़रूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, वो पेशेंट्स थोड़े से बढ़ सकते हैं फ्रॉम दिस जनवरी ओनली। अब शनि एक्वेरियस में प्रवेश कर रहे हैं कैप्रिकॉन से, राइट, मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब जो मकर राशि वाले लोग हैं कैप्रिकॉन्स, उनका लक बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका लक जो डिपेंड करेगा वो खुद के कर्मों पे डिपेंड करेगा। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आपका लक अच्छा है। अगर आपके कर्म थोड़े से, अगर आपको खुद ही लगता है थोड़े से ऊपर नीचे हैं, तो प्लीज़ ख्याल रखिए, इस साल कर्मों पे अपने ध्यान ज़रूर दीजिए। कोर्ट केसेस से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक्वेरियस वालों को, लेकिन अगर आपके कर्म सही हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। अब जो ये वॉर सिचुएशंस की मैं बात कर रही हूँ, ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले, कुछ सालों तक चले, लेकिन इसमें भी इंडिया जो है एक रेप्यूटेड कंट्री निकल के आएगा, जिसका वॉर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारी मल्टीपल बिग कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट करे चीज़ों में। तो इंडिया के लिए 2023 थोड़ा बेहतर साल रहेगा अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी कंट्री से। तो अब स्पिरिचुअलिटी के बाद मैं बात करूँगी रिलीजियस चीज़ों के बारे में, रिलीजियस राइट्स, धर्म युद्ध, रिलीजियस वॉर्स, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं आगे आने वाले वर्षों में, आगे आने वाले सालों में, 2023 से स्टार्ट होकर, ठीक है। कुछ रिलीजियस मिरेकल्स, कुछ रिलीजियस बड़ी
नई चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपका फेथ वापस लेकर आए डिवाइन पावर में। कई लोग अपने होप्स लूज़ कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा मिरेकल रिलीजियसली हमें देखने को मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं सबका फेथ वापस भी लेकर आएगा। कुछ ना कुछ बड़ा रिलीजियस चेंजेस भी हम देख सकते हैं पॉजिटिवली। अगर मैं बात करूँ डिज़ास्टर्स की, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स पहले के अगर मैं सालों से कंपेयर करूँ तो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। हर तरीके के डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वाटर रिलेटेड डिज़ास्टर्स थोड़े से ज़्यादा हो सके हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। पानी जितना से ज़्यादा हो सके सेव भी कीजिए, जो मैंने 2022 की न्यू ईयर प्रेडिक्शन में भी कहा था, क्योंकि उससे रिलेटेड भी वॉर सिचुएशंस आ सकती हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट केतु का साल है ये, तो लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, चोट लग सकती है, जनरल वे में बता रही हूँ मैं। कुछ ना कुछ कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप कोई नया बिजनेस, नया काम या कुछ भी नया प्लान कर रहे हैं 2023 में स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। अननोन पर्सन पर तो बिल्कुल ही कोई ट्रस्ट नहीं करना। कोई नई जगह पर, जिस जगह का आपने कभी नाम भी ना सुना हो, कभी गए भी ना हो, तो कई नई जगह पर भी नया काम स्टार्ट नहीं करना। थोड़ा अच्छे से R&D कीजिए, अच्छे से जांचिए परखिए, फिर अपना काम स्टार्ट करिए। अगर फिर भी इसी साल आपको स्टार्ट करना ही करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अप्रैल 2023 के बाद आप अपना स्टार्ट कीजिए। अब मैं बात करूँगी कि कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो 2023 में आपके बहुत ही काम आ सकती हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी बर्थ डेट 1/1/2/4/7 आपका जन्म पहली तारीख को, चौथी तारीख को, दूसरी तारीख को या 7वीं तारीख को आता है, तो आप क्या करेंगे, अपने जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आपको साइन करने हैं या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको डेट कैसे लिखनी है, पूरी डेट लिखनी है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँगी कि आपको 1 जनवरी की डेट डालनी है, तो आप कैसे डालेंगे, 01/01/2023। 2023 को आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3, 5, 6, 8 या 9, तो आपको यही डेट ऑफ बर्थ 01, 01 और 23 लिखना है। 2023 को पूरा 2023 नहीं लिखकर सिर्फ 23 लिखना है, 2020 हटा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको डेट अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन करनी है। दूसरी चीज़, जितना हो सके कलर्स के मामले में, जो आप कलर पहनेंगे 2023 में, लाइट और पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए। जैसा कि हमेशा कहती हूँ, ग्रैटिट्यूड में जिए, डेली ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है। लेकिन 1 जनवरी को तो ज़रूर कीजिए कि पिछले सालों में जो भी आपने कमाया, जो भी आपके पास है और जो आपके पास नहीं है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा कीजिए। काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कोई बीमारी या कुछ भी, वो चीज़ आपके पास नहीं है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें। इतने सारे कोरोना की वेव्स आई हैं, कितने लोग चले गए, अगर आप अभी भी हैं, हर चीज़ का शुक्रिया अदा कीजिए। यही एक की रोल होता है हमारी लाइफ का। टेक केयर ऑफ़ योर कर्मा, अच्छे काम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए बिना किसी, मतलब बिल्कुल सेल्फलेस नेचर के साथ। जितना हो सके दान कीजिए, डाउन टू अर्थ रहिए। और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए साल के लिए। मे दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, अबेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू ऑल। आप सबके लिए 2023 बहुत ही मंगल में रहे। और इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस भी शेयर करूँगी इसी 2023 की प्रेडिक्शंस के बारे में, आपके ज़ोडिएक्स, आपके सन साइंस के अकॉर्डिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर।